अब यदि आपके घर में या आपके रहने की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो और आपके पास एडाप्टर भी मौजूद हो और उसके बावजूद भी यदि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना भूल जाएं तो नेचुरली धीरे धीरे उस स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन होती जाएगी और तब ज़रूरत पड़ने पर आप उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में उस स्मार्टफोन के होने या न होने का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हर महीने में एक बार आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजता है और उस अपडेट्स को लागू करना आपका फर्ज होता है। यदि आप उन अपडेट्स को एक्टिवेट नहीं करते तो आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी में कुछ ना कुछ गिरावट आ सकती है। लगभग यही किस्सा हमारी बॉडी का भी है। हमारी बॉडी को भी सही तरीके से चलाने के लिए उसे कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो खैर होती ही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की ज़रूरत तो खैर होती ही है, लेकिन उसके अलावा उसे कई विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। और इस तरह की ज़रूरत में एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है विटामिन डी। अब साइंटिफिक स्टडीज़ हमें बताती हैं कि आज पूरी दुनिया के लगभग 70% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है और इस कमी होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है लिमिटेड सनलाइट एक्सपोजर और इसका एक बड़ा कारण होता है भारी मात्रा में सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाना। कई लोग भारी मात्रा में सनस्क्रीन डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं और उसके चलते उनकी शरीर को पूरी मात्रा में सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल पाता। दूसरा कारण है जब किसी व्यक्ति की स्किन डार्क कलर की होती है तो उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा सनलाइट एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि डार्क स्किन कलर वाले लोगों को फेयर स्किन कलर वाले लोगों के मुकाबले सूरज की रोशनी में ज़्यादा समय बिताना ज़रूरी है। सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्राप्त करने के लिए उन्हें ज़्यादा समय एक्सपेंड करना पड़ता है। साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि अमेरिका में रहने वाले डार्क स्किन्ड लोगों को, अफ्रीकन लोगों को या हमारे भारतीय लोगों को वाइट स्किन वाले अंग्रेज़ों के मुकाबले सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्राप्त करने के लिए 3 से 6 गुना ज़्यादा समय सनलाइट में गुजारना पड़ता है। अब विटामिन डी की कमी के कारण चाहे जो भी हों, लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि विटामिन डी प्राप्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसे प्राप्त करने के 3 बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है एकदम नेचुरल और टोटली फ्री, और वो है कि आपको विटामिन डी बड़ी आसानी से सूरज की रोशनी से ही प्राप्त हो जाता है। यदि आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रतिदिन अपने घर से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए पैदल चल लेते हैं तो आपको ऑलरेडी विटामिन डी की कुछ प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आपको सिर्फ एक छोटी सी सावधानी बरतनी होती है और वो ये है कि उस वक्त आपको काले चश्मे नहीं पहनना चाहिए और अपने बदन को भी पूरी तरह से 100% कवर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मैं एक हाफ स्लीव टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बाहर निकलता हूं, जिससे कि मैं मेरी बॉडी का अनकवर्ड हिस्सा सनलाइट एक्सपोजर के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा विटामिन डी प्राप्त कर पाए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल है, दिन के समय घर से बाहर जाने में कोई परेशानी है, तो ऐसी हालत में जो दूसरा रास्ता बचता है वो है डाइटरी सप्लीमेंटेशन का। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अपनी डेली डाइट में बढ़ाने की ज़रूरत है इस तरह के व्यक्तियों को जिनसे उन्हें विटामिन डी बेहतर मात्रा में प्राप्त हो सके। और इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में पहला नाम है मशरूम्स, शिताकी मशरूम्स, ऑयस्टर मशरूम्स। कुछ ऐसे मशरूम्स हैं जिन्हें अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान यदि सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है तो वे विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में जब आप उन्हें खाते हैं तो वे विटामिन डी आपकी बॉडी को अवेलेबल हो जाता है। इस तरह की फूड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में दूसरा नाम है डेयरी फूड प्रोडक्ट्स का। इसमें दूध, दही और चीज़ मुख्य हैं। इनमें थोड़ा बहुत विटामिन डी नेचुरली मौजूद होता है और कई कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स उन्हें पैक करते वक्त उन्हें विटामिन डी से फोर्टिफाई भी करते हैं। इसके अलावा कई फूड मैन्युफैक्चरर्स सोया मिल्क, आमंड मिल्क, ओट मिल्क, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और ऑरेंज जूस जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते वक्त भी उनमें विटामिन डी का समावेश करते हैं।
इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन लोग विटामिन डी को फैटी फिश, फिश लिवर ऑयल, बीफ लिवर और एग योक जैसे फूड प्रोडक्ट्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनली तीसरा तरीका है डायरेक्टली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना। और यहाँ खुशी की बात यह है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़्यादा महंगे नहीं होते और हर शहर हर गांव में आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो ये तो रहे वो 3 सोर्सेज जिनके द्वारा आप विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों सोर्सेज को अपनी लाइफ में एम्प्लॉय करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यदि इस आसानी के बावजूद भी आप विटामिन डी लेवल को अपनी बॉडी में ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करते, तो आपको याद रखना चाहिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी is like forgetting to charge your smartphone. Vitamin D deficiency is like ignoring your software updates. Your smartphone needs a regular supply of power and your computer needs a regular software update mechanism. And similarly, your body's health systems also need regular maintenance and a constant supply of vitamin D. और इसी संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए वो बात जो थॉमस एल्वा एडिसन ने आज से 125 साल पहले कही थी। और उन्होंने कहा था कि आने वाले ज़माने में डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज दवाइयों और गोलियों और इंजेक्शन से नहीं करेंगे, बल्कि सही तरह की डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन से करेंगे। द डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर विल नॉट ट्रीट पीपल विद ड्रग्स, दे विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीजेज विद nutrition. Let me repeat what he said. The doctors of the future will not treat people with drugs. They will cure and prevent diseases with nutrition. और सच तो यह है कि इस काम को करने के लिए हमें अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसकी शुरुआत खुद कर सकते हैं। We can cure and prevent diseases with proper nutrition.